आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, कल की क्लास में हमने करनी के नियम समझे थे और आज उन्हीं नियम पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगाएंगे, है ना, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाली क्लास में हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। जो अभी चल रहे हैं एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक बात, चलिए जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 7 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे घातांक के। आज हम डिस्कस करेंगे करनी से संबंधित प्रश्न, जो नियम कल की क्लास में हमने पढ़े हैं। अगर नहीं देखिए क्लास तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा। रूट के अंदर 4 प्लस रूट के अंदर 44 प्लस रूट के अंदर 10,000 बराबर क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है -4, पांचवा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, सवाल को एंड से स्टार्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं 10,000, तो 10,000 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर 100 का। 100 को आप 44 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर 12 का। तो 12 + 4 क्या हो जाएगा, 16, यानी कि रूट 16। अब रूट 16, 16 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर 4 का। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4 चलो कभी चाय पीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, देखिएगा। 7 + 3√5 ब्रैकेट क्लोज 7 - 3√5 का वर्गमूल क्या होगा। अब प्यारे भाई पूछा है वर्गमूल, क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। वर्गमूल पूछा है और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन √5, तीसरा ऑप्शन 3√5, चौथा ऑप्शन है 2 और पांचवा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो चलिए जी सोल्व आउट कर लेते हैं। आप देख पा रहे हो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, a + b a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। पता है ना, नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा। ठीक है जी, देखिएगा। तो यहाँ पे a का मतलब क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 49 माइनस। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं a का वर्ग हो गया -b का वर्ग, मतलब क्या 3√5 का वर्ग। 3 का वर्ग करेंगे क्या होगा 9 और √5 का वर्ग करेंगे 5 बाहर। आप देख पा रहे हैं 49 हमारा एजेटिव चल रहा है, 9 × 5 = 45 हो जाएगा और 45 जो है हम 49 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4। अब इसका क्या पूछा, वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा दोस्त, 4 का वर्गमूल होगा 2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 है हमारे पास, देखिएगा। √2⁴ प्लस ³ 64 प्लस 4th √2⁸ बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका पहला ऑप्शन इस प्रकार है हमारे पास 12, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा ऑप्शन 24, चौथा ऑप्शन 18 और पांचवा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो बताइए सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया इसका मतलब क्या है, ये वर्गमूल है। अब इस रूट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/2, तो मतलब इसकी पावर 1/2 लग जाएगी। तो देखिएगा, तो 2⁴ की होल पावर क्या हो जाएगी 1/2। क्या बात समझ में आ गई, प्लस। अब आप देख पा रहे हैं जो 64 है इस पे क्यूब रूट लगा हुआ है, मतलब 64 का का क्यूब होता है, बताइएगा। आप कहोगे सर 4 का क्यूब होता है, बात समझ में आ गई। प्लस यहाँ पे 4th √2⁸ है, तो ये 2⁸ अब यहाँ पे आपने देख पा रहे हो 4th रूट है, तो मीन्स क्या हो जाएगा इसकी पावर 1/4। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई। अब यहाँ पे पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई, 2 से काट दो, 2 दूनी 4। बात समझ में आ गई, मतलब 2⁵ हो गई। बात समझ में आई कि नहीं, आता है भैया इसकी मल्टीप्लाई होगी, कट जाएगा 2 से, 2 दूना 4 प्लस 4 हमारा ऐसा का ऐसे, इसको काट दो, 4 दूनी 8, फिर वापस से क्या हो जाएगा 2⁵2। आप देख पा रहे हो 2 का स्क्वायर 4,
प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए फॉर आओ कभी चाय पीने। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखिएगा। चलिए सवाल नंबर 11 है हमारा, यदि 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1 हो तो x बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन हमारे एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन -2, चौथा ऑप्शन 1 और पांचवा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो चलिए जी सोल्व आउट कर लेते हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27 है, तो पहली बात इनके बेस इक्वल कर लेते हैं हम। तो 3 की पावर x प्लस 8 अपना एज इट इज। अब ये जो 27 है ये किसका घन होता है? 3 का घन होता है। अब बस 3 का घन हो जाएगा, 3 की इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6x प्लस 3 एकम 3। आप देख पा रहे हो बेस क्या होगा? इक्वल। जब बेस इक्वल होगा दोस्त, कॉन्सेप्ट में बताए थे बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। मतलब x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। अब x वालों को एक तरफ कर लो और संख्या वाले को एक तरफ कर लो। आप देख पा रहे हो x को मैं इधर ले जाऊंगा, 6x से एक x को माइनस करूंगा, प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 5x। आप 3 को इधर लेके आओगे, प्लस है तो क्या होगा? माइनस। 8 में से 3 माइनस करोगे, क्या बचेगा आपके पास? 5। अब भाग लगा दीजिएगा, ये गुणे में बटे में जाएगा, 5 एकम 5, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखिएगा। ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इस प्रकार है, देखिएगा। यदि 289 बराबर 17 की पावर 1/5x है तो x बराबर क्या होगा? है ना, ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन 16, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 32, चौथा ऑप्शन 2/5 और पांचवा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बात आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बतानी है ना। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में। हम देखेंगे नए कॉन्सेप्ट और मिक्स्ड क्वेश्चन, जिसमें मैं घातांक और करनी से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे हम एसएससी सीजीएल की बात करें, सीपीओ की बात करें, एमटीएस की बात करें, सीडीएस की बात करें, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर हम बात करें, तो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, है ना। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, है ना। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।